बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ना सिर्फ हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है बल्कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू और एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि पाकिस्तान को इस मौजूदा सियासी बहरान से ना सिर्फ निकालेगी बल्कि इस वक्त पूरे का पूरा मामला इमरान खान के लिए इंतहाई मौजूद बनता जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जो स्क्रिप्ट लिखा गया था और इमरान खान को सिस्टम से आउट करने के कुछ मंसूबे थे, ना सिर्फ उन मंसूबों पर अमल दरामद रोक दिया गया है, ना सिर्फ उस स्क्रिप्ट पर काम रोक दिया गया है बल्कि स्क्रिप्ट में अब इमरान खान के हक में बहुत बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। और इस वक्त बहुत जल्द ऐलान मुतवक्के है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट का। और दो बड़ी खुशखबरियां हैं, एक आ चुकी है और एक कुछ आने वाले दिनों आने वाले घंटों में उस खुशखबरी के जो नोक पलक है वो संवारी जा रही है। लेकिन इस पूरी की पूरी खुशखबरी में एक लेकिन है, और जहां पर ये लेकिन या मगर का लफ्ज आ जाता है वहां पर फिर इसमें जो लिमिटेशंस हैं उन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर इसमें मामला क्या हो सकता है, क्या वो फैक्टर्स हैं जो इस पूरी सूरत हाल को ख़राब भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने एक जानिब तो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। इस लॉन्ग मार्च का नाम हकीकी आज़ादी मार्च रखा है। इसकी डेट खान साहब ने जानबूझकर नहीं दी क्योंकि वो अभी अपनी पॉलिसी को साथ ही साथ हर बदलते लम्हे के साथ, हर बदलते वक्त के साथ वो अपनी पॉलिसी को उसी हिसाब से चेंज कर रहे हैं। और जाहिर बात है, आप जो स्ट्रैटेजी होती है वो मैच के दौरान भी अगली टीम की परफॉर्मेंस या अपनी परफॉर्मेंस देखकर चेंज करते हैं, फील्डिंग चेंज करते हैं। तो इस वक्त मेरी इतलात यही है अंदर की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्टली बहुत जल्द लॉन्ग मार्च पर नहीं जाएगी और मई के पहले हफ्तों में कुछ जलसे करने जा रहे हैं। ये जलसे मुल्तान में हो सकते हैं, उसके बाद फैसलाबाद रहता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा अजीमुशान जलसा इमरान खान शुरू कर सकते हैं। और इन जलसों पर ना सिर्फ काम शुरू हो चुका है बल्कि इनकी डेट्स भी तकरीबन फाइनलाइज कर ली गई हैं। यानी कि पूरे पाकिस्तान को पहले मोबिलाइज किया जाएगा। हर बड़े शहर के अंदर, हर बड़े रीजन आप कह लें, उस वाइज इमरान खान वहाँ पर जाकर अपने झंडे गाड़ेंगे और फिर जो हकीकी आज़ादी मार्च है उसे एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर रखेंगे। क्योंकि जाहिर बात है, इमरान खान को यह भी देखना है कि मेरा तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च हो जाता है, उसके बाद भी अगर उसके बाद भी ये मेरे मुतालबात ना माने गए तो क्या मुझे फिर वो रास्ता अपनाना पड़ेगा जो तसादुम का रास्ता है, या फिर मुझे वहाँ पर पुरअमन धरना देना पड़ेगा। उसे जिस तरह से भी तब्दील करना पड़ा। अब इमरान खान जो है ना वो झुक रहा है, इमरान खान जो है उसकी तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है और प्रेशर कम होता या इमरान खान का मोमेंटम वक्त के साथ कम होता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इमरान खान का बयानिया मज़ीद तक़वियत पकड़ रहा है। कुछ हलकों को ये लगता था कि कुछ दिन आवाम जो है वो तमाशे के तौर पर बस वैसे बाहर निकलेंगे, रोला रप्पा डलेगा, शुगल मेला लगेगा, उसके बाद अवाम नॉर्मलाइज होते जाएंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ है, वो अपनी शहबाज स्पीड और अपनी आनिया जानिया प्रोजेक्ट्स, ये वो स्टंट्स, मीडिया पब्लिसिटी, इनसे पता नहीं क्या बदल देगा। लेकिन ऐसा भी होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो खुद को एक्सपोज और इमरान खान को सच्चा साबित करने के इनडायरेक्ट मिशन पर लगे हुए हैं। अब मुख्तदर हलकों के अंदर नाज़रीन कराम बहुत कुछ बदल चुका है और ये बात मैं पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूं। और ये ऐसे टेंशन ज़्यादा वक्त के अंदर मैं ये बातें भी कर रहा था जब मेरे बहुत से व्यूअर्स को ये बातें समझ नहीं आ रही थी और बहुत से लोगों को लग रहा था कि ये ख्याली बातें हैं। और इसीलिए इमरान खान खुलकर पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ महाजराई नहीं करना चाह रहे थे और अब उसके बेहतर समरात आना। देखें, आप प्रेशर उतना ही डालते हैं जितना डालना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि बिला वजह सारी कश्तियाँ जला दी, जज्बाती हो गए और जोश से काम लेते रहे और होश जो है वो 1% भी कहीं आपके पास ना हो और होश का दामन आपने ना पकड़ा हो। अब इस सब में कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं और
ये पूरे का पूरा मामला देखना कि इस वक्त क्या सूरत हाल इख्तियार करनी है, इस वक्त सिचुएशन को क्या रंग देना है। इसमें जो सबसे पहली बड़ी तब्दीली है वो ये है कि पीटीआई की जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में इलेक्शन कमीशन को सुनाने का हुक्म दिया गया था और बाकी पार्टियों को बिल्कुल कोई उस पर केस नहीं सुनना, पीटीआई को सुनकर फारिग करने की जो बात थी, इलेक्शन कमीशन के अभी जो सरबराह हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके खिलाफ अभी कल एहतजाज नहीं हुआ, अभी तो कल इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में सुनाने का हुक्म बाकायदा तौर पर मुअत्तल हो चुका है और तहरीक इंसाफ की सिंगल रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस बाबर सत्तार ने इस केस की समाअत की है। तहरीक इंसाफ के वकील ने बताया कि फैसले में कहा गया है कि किसी नौयत की दरखास्तों का फैसला अदालत ने पहले किया। इलेक्शन कमीशन ने इंकशाफ किया कि अकबर एस बाबर शिकायत साबित करने में नाकाम रहे हैं और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इस वक्त इनके हाथों में इलेक्शन कमीशन की बायस इसके अंदर दिखाई गई है और दीगर जो तमाम तर अवामिल हैं वो भी इसमें बड़े वाज़े तौर पर रखे गए हैं। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट के तौर पर चीज़ आई है और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। जो हवाओं का रुख शायद आप कह लें कि तब्दील हो रहा है या फिर हो चुका है, या फिर जो नया फार्मूला है या फिर नया जो स्क्रिप्ट है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, क्योंकि बहुत से मुख्तदर हलकों को भी अब ये समझ लग चुकी है कि तहरीक इंसाफ को दबाया गया तो ये स्प्रिंग की तरह है, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा 1 सेकंड के लिए वो हटा तो ये उतना उछल के उतना ही ऊपर जाएंगे और ये इन्हें फेवर करेगा। इस वक्त इमरान खान को ही अगर पार्टी पूरी आप उड़ा के रख देते हैं, कहते हैं पीटीआई ख़त्म हो गई, क्या पीटीआई एक फैसले से सिकंदर सुल्तान राजा के ख़त्म हो जाएगी, बल्कि वो मज़ीद क़ुव्वत के साथ बढ़कर सामने आएगी। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 अगस्त तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर रहा है, ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। इसके अंदर अब 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो ये कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, अगस्त 2023 तक ये अपने जो मुद्दत है उसे पूरी करे, हुकूमत करें, साल सवा साल ये पार्टी करें, 2 बजट पेश कर दें। उसके बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो 2 महीने के लिए आती है निगरान हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, और अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात होते हैं जो इमरान खान चाहते हैं तो उसमें 3 महीने तक निगरान हुकूमत आती है अगर असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। अब आप ये देखें कि अगर 3 अगस्त तक इलेक्शंस होते हैं तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शंस करवाना तकरीबन मुमकिन हो जाता है। अब अगर यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और इस हवाले से इस वक्त इतलात ये है कि पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान को एक बड़ी तबाही से बचाने के लिए इस सब में अपना मस्बत किरदार अदा करना शुरू कर दिया है और सिर्फ 2-3 महीने नहीं, अगर अगले 4, 5, 6, 7 महीने के अंदर इलेक्शन होते हैं तो ये इमरान खान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जबकि बाकियों के लिए ये डिज़ास्टर है। बाकियों के लिए डिज़ास्टर क्यों है ये बात आप लोग ज़रा समझ लें। बाकियों के लिए डिज़ास्टर इसलिए है क्योंकि क्या वो 2-3 महीने तक सिर्फ लाम तान के लिए आए, क्या वो 2-3 महीने हुकूमत के लिए सिर्फ इसलिए आए कि वो महंगाई कर सकें, वो ये साबित कर सकें कि इमरान खान सच बोलता था, इमरान खान की पॉलिसी सच्ची थी, इमरान खान के एक एक लफ्ज़ में सदाकत थी, उसके साथ ही साथ ये अपने ऊपर एक गद्दारी का और मुल्क फरोशी का और अमेरिका के आगे लेट जाने का और पाकिस्तान की खुददारी, खुद मुख्तारी और इज़्ज़त और गैरत का सौदा करने का ठप्पा लगवा कर अवाम में जाने झुके भी ना रहे, तो क्या इन्होंने ये तो फिर 100 प्याज और 100 जूते यानी कि तमाम लाम तान भी लें और इलेक्शन भी 2-3 महीने के लिए इनके आने का फ़ायदा। अच्छा, इसमें अब 2-3 महीने में इनका फ़ायदा है भी, ये परसेप्शन ये बना रहे हैं कि सानू की फ़ायदा। आपने 2-3 महीने इनके अंदर अपने सारे ECL से नाम निकलवा दिए, आपने आकर उदैबिया की तरह अपने सारे रिकॉर्ड जो हैं उनमें खुर्द-बुर्द कर देनी है, सारी जो प्रोसिक्यूशन है वो आपने कमज़ोर कर देनी है, अपने खिलाफ केसेस जो हैं वो बिल्कुल ऐसी नहज पर ले आने हैं कि वो चाहे फिर इमरान खान वापस आ जाए तो वो आपका कुछ ना बिगाड़ सके। तो बहुत कुछ ये कर लेंगे, इस टाइम में भी गेन करने के लिए इनके पास बहुत कुछ है। अपने पिछले जराइम को वाइट वॉश करने, वाइट वॉश अवाम की नज़र में नहीं, वाइट वॉश कानूनी तौर पर, वैसे भी ये कौन सा कानून के तौर पे जो इनके साथ हो रहा था, ये कौन सा जेलों में थे, खैर वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब ये इस वक्त इम्कानात बन चुके हैं कि 3 माह बाद इंतखाबात और जल्द इलेक्शन करवाने और इस हवाले से बटन दबाना, यानी कि पूरा
पूरा प्लान बन चुका है, उस पर जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने का बटन है बस वो दबाना बाकी है। इसमें दोनों साइड्स जो हैं, पॉलिटिकल साइड्स की मैं बात कर रहा हूं, दोनों पॉलिटिकल साइड्स के अपने अपने रिजर्वेशन है। खान साहब का अपना रिजर्वेशन है और दीगर साइड्स जो हैं उनका अपना रिजर्वेशन है। लेकिन ऑब्वियसली जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उसमें इनके लिए जो हुकूमती साइड है वो प्रेशर सस्टेन करना नामुमकिन है, और उस सूरत में इन्हें इमरान खान के मुतालबे को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये 2014 का धरना भी नहीं होने वाला। ये बड़ी चेंज्ड सर्कमस्टांसेस में सब कुछ हो रहा है और पूरा मंजरनामा बदल चुका है, पूरी गेम बदल चुकी है। अच्छी चीज़ ये है, मस्बत चीज़ ये है कि पाकिस्तान के इदारे अपना मस्बत किरदार, और अपेरेंटली ये किरदार इमरान खान के हक में पॉलिटिकली जाएगा, और खान साहब को भी अब इस बात की समझ आ चुकी है। एंड दैट इज़ दी ओनली रीज़न लाहौर जलसे में उन्होंने खुलकर कोई बात नहीं की, ऑल्दो पिछले जलसों में वो कर रहे थे इशारे किनायों में भी। इसकी एक वजह ये भी है, जो बात मैं करता आया हूँ, कि आप जब अच्छी शॉट्स खेलते हैं, रन रेट कम होता है, फिर आप हर बॉल पे छक्का नहीं मारते, आउट नहीं होते, आप बस मौका देखते हैं और जहां पर अच्छी शॉट आए आप बाउंड्री करते हैं। लेकिन वैसे सिंगल डबल से भी खान साहब अब मैच जीत सकते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।